Good morning students, welcome you all to our channel that is College जुगाड़। इस चैनल में ना बच्चों अपने बिजनेस मैथमेटिक्स का जो कि एक कॉमर्स का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहाँ पर काफ़ी बच्चे फेल भी हो जाते हैं और काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी स्कोरिंग भी रहता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट को कवर अप करने वाले हैं। यहाँ पर ना मेरा जो अप्रोच रहेगा एकदम स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करना, मतलब इस किसी बच्चा का यदि क्लास 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं है, डोंट वरी, हम जो स्टार्ट करने वाले एकदम स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। बस आप एकदम वीडियो लगातार देखते रहिएगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो मेरा वीडियो का अप्रोच रहेगा ना, एकदम आपको एकदम सिस्टमैटिक वे में मिलने वाला है। आपको एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक कंसेप्ट मिलेंगे, उसके रिलेटेड सम्स मिलेंगे, फिर कंसेप्ट सम्स ऐसे करते रहेगा सो दैट कि आप बोर्ड भी ना हो। ठीक है, एंड वीडियोस हम एकदम ऑब्वियसली छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि जिस बच्चा को जिस टॉपिक में डिफिकल्टी है उसी को देख ले। ठीक है, तो ये मेरा अप्रोच रहने वाला है। एंड वंस द होल चैप्टर इज ओवर, उसके बाद हम लोग पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी कवर अप कर लेंगे। सो डोंट वरी, दिस चैनल shall be the one step solution for your business mathematics। ठीक है, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारे जो भी जितने भी बोर्ड वर्क्स रहने वाले हैं मेरा, वो सारी चीज़ों का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला चीज बच्चों, हम लोग सिलेबस में ध्यान देते हैं, क्योंकि सिलेबस ही होता है जो कि अपने को क्या देता है, दिशा देता है। ठीक है, कहाँ पर जाना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, ये कौन बताता है, सिलेबस बताता है। हर यूनिवर्सिटी का मॉडल सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहते हैं। तो अपने उस प्लस माइनस को भी ध्यान देना है, क्या है क्या नहीं है, क्या इंक्लूडेड है, क्या चीज़ों को हटाया गया है। ठीक है, तो मेरा ये जो सिलेबस और मेरा ये जो प्लेलिस्ट होने वाला है, इस प्लेलिस्ट में आपको सीबीसीएस के जो बच्चे जो कि अभी फिलहाल सेमेस्टर 3 में जो एग्जाम दे रहे हैं, ओके, उसके लिए डेडिकेटेड रहेगा। मतलब ये जो चैप्टर्स है ना, यूनिट्स है ना, दैट विल बी प्योरली डेडिकेटेड एज पर द सीबीसीएस फॉर द सेमेस्टर 3। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, मैंने एक नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का सिलेबस को पकड़ा हुआ है। मोरलेस बाकी यूनिवर्सिटीज में भी सेम ही है, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पकड़ो, चाहे आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी पकड़ो, मोरलेस सेम ही है। ठीक है, तो मेरा वो जो अप्रोच रहने वाला है कि उस सिलेबस को कवर अप करते रहें, ताकि बच्चे वहाँ पर समझ में आ जाए कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बाकी है। माई टॉपिक कवरेज विल बी एज पर द नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो सर सिलेबस यदि आप देखें ना, अपना जो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में जो बिजनेस मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है सेमेस्टर 3 में, उसको कैसे डिवाइड किया गया है। आप यूनिट 1 में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट करने वाले हैं। ठीक है, एंड यूनिट 2 एंड यूनिट 3 जो रहेगा दैट इज डेडिकेटेड फॉर कैलकुलस। कैलकुलस बड़ा पोर्शन होने के कारण इसका दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैलकुलस 1 जहाँ पर मोटा मोटी आप डिफरेंशिएशन के बारे में समझेंगे, एप्लीकेशन के बारे में, एंड कैलकुलस 2 में आप इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ के बारे में समझने वाले। एंड देन यू हैव अ यूनिट 4। यूनिट 4 जो रहेगा, सिंस वी आर डूइंग बिजनेस मैथमेटिक्स, इट हैज़ टू बी for the finance respect। okay, so we have the unit 4 that is mathematics of फाइनेंस। ठीक है, ये रहेगा अपना सिलेबस। सिलेबस भी यदि आप मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ये सब भी देखें ना, कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। यदि किसी बच्चे ने 11-12 में मैथमेटिक्स लिया हुआ है तो फॉर देम इट इज़ लाइक अ केक वॉक। ठीक है, एकदम इजी होने वाला है। ये सारे टॉपिक्स मोरलेस उसका जो 50% ऑफ द सिलेबस है कवर्ड है। ठीक है, लेकिन यस, अपने डोंट वरी, अपने यहाँ पर जो बच्चा का 11-12 में नहीं था उसको भी कोई टेंशन नहीं है, अपने हर एक टॉपिक को एकदम स्क्रैच लेवल से कवर अप करने वाले हैं। सो दिस इज आवर सिलेबस, दिस इज आवर डायरेक्शन एंड वी नीड टू फॉलो दिस। नेक्स्टली, अपने जैसे मैंने बोला कि एकदम स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करने वाला है, जिसने एकदम मैथमेटिक्स भूल चुका है, तो सबसे पहला चीज़ ओके जो हम लोग सीखेंगे, ऑपरेशंस इन अलजेब्रा। मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चों को ना, मैंने ट्यूशन पढ़ाते समय भी देखा है कि वो लोग ना एकदम मतलब 11-12 में मैथमेटिक्स था ही नहीं, वो लोग को मालूम था कि हमको बाद में मैथमेटिक्स लेना ही नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, रिलक्टेंट हो जाते हैं, नहीं करना है मैथमेटिक्स। लेकिन देखो काम आता है मैथमेटिक्स। ठीक है, आपको कॉलेज में तो एक सब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग एकदम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पर यदि आपके पास प्लस है, मतलब एक टर्म में प्लस है और दूसरा टर्म में भी प्लस है, आप करेंगे क्या, यू विल ऐड इट। ठीक है, एंड साइन विल बी पॉजिटिव, साइन विल बी पॉजिटिव। एकदम स्क्रैच लेवल से मैंने बोला ना, एकदम आप टेंशन ही मत लो। ठीक है, यदि आपके पास माइनस है एंड माइनस है, तब आप क्या करेंगे, दो टर्म में माइनस है तो देन यू विल ऐड। यहाँ पर फिर बच्चा मिस्टेक कर सकता है, ऐड। क्लास 6 का है ये।
बट साइन विल बी पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव। ठीक है, आपके पास दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स में एक में यदि प्लस है दूसरा में माइनस है, या एक में माइनस है या दूसरा में प्लस है, यदि दो डिफरेंट टर्म्स होने से आप क्या करने वाले हैं, इन दैट केस यू आर गोइंग टू सबट्रैक्ट। सर साइन कौन सा होगा, साइन विल बी ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, दोनों में से जो भी बड़ा वाला वैल्यू रहेगा उसका होगा, साइन विल बी ऑफ ग्रेटर वैल्यू। एकदम स्क्रैच लेवल से मैंने बोला ना, कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट जो क्लास 11-12 में मैथमेटिक्स था, जिसको अच्छे से आता वो नहीं देखने से भी होगा ये पार्ट। ठीक है, नेक्स्टली से ये सब प्लस माइनस समझ में आए। यदि साइंस का देखें, मल्टीप्लीकेशन ये सब होते समय क्या होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस रहा तो सर प्लस ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस में भी क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो दो साइन को प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस, ये दोनों ही केस इसमें यहाँ क्या रहने वाला है, आपका साइन हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चे मैंने देखा काफ़ी मिस्टेक्स हो जाते हैं कॉलेज लेवल में, जब पढ़ाते समय देखता है बच्चों का कॉपीज में काफ़ी ये मिस्टेक रहते हैं। प्लीज़ एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, काम आएगा। नेक्स्ट, जब भी आपको एक सिंप्लीफिकेशन दिया जाए, जब भी एक्सप्रेशन दिया जाए, उसको सिंप्लीफाई करना हो, उसको सॉल्व करना हो, यू शैल ऑलवेज बी फॉलोइंग बोर्ड मास। सुना होगा आपने बचपन में। ओके, बोर्ड मास सर, बी फॉर होता है आपका ब्रैकेट, सबसे पहले यू आर गोइंग टू सॉल्व द ब्रैकेट पार्ट, आफ्टर दैट यू विल बी डूइंग इट ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब सर, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन इनटू, ठीक है, उसके बाद देन यू शैल बी डूइंग डिवीजन। आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, ये सीक्वेंस फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपको मालूम है आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। देन ओनली यू शैल बी डूइंग मल्टीप्लीकेशन। ये दो चीजें हैं, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, पहले आप डिवाइड कीजिएगा देन यू शैल बी मल्टीप्लाइंग इट, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एंड देन यू शैल डू एडिशन एंड देन द सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये भी एकदम बेसिक चीज़ था, सबको याद ही रहता है। आपको लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पर मिस्टेक होता है, एक बार रिवाइज कर लो में क्या जा रहा है, 5-10 मिनट ही तो जाएगा, फालतू का शॉर्ट्स देखने से बढ़िया तो यही है ना, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो कि एक रिवीजन में है अपना कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि अपने अलजेब्रा में किए थे, काफ़ी इजी फार्मूलाज है, कोई उतना कोई दर्दनाक फार्मूलाज नहीं है, बस एक बार रिवाइज कर लो, आपको मालूम भी होगा। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर में क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर होने से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये दो तो याद ही रहता है। तीसरा देखते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब का क्या होता है, यहाँ पर ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या यदि आप 3ab को कॉमन ले लेते हैं ना तो फिर ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। प्लस वाला भी मोटा मोटी समझ में आ जाता है, लेकिन जब माइनस आता है ना तब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर माइनस कहाँ लगेगा। ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, जिसको अगेन आप कॉमन ले तो ये फॉर्मूला बैठता है। नेक्स्ट जो कि बार बार यूज होने वाला है, ये बहुत बार यूज होता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, स्पेशली लिमिट्स जब करते हैं ना इसमें काफी यूज होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर एकदम साइन को लेके बहुत मिस्टेक्स होता है। ठीक है, तो बी केयरफुल। एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लास्ट वाला उतना तो दरकार नहीं पड़ता है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर भी यदि आ जाए देन यू हैव टू डू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। ये कुछ फॉर्मूलाज आप एकदम दिमाग में रखे रहिएगा, इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द लेटर स्टेजेस। नेक्स्ट सर, इनइक्वालिटीज भी, सर ये तो अपने क्लास 1-2 में किए थे, कर लो ना, रिवाइज कर लो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। ठीक है, इस सिंबल को अपने बोलते हैं लेस देन। लेस देन मतलब यदि 20 इज लेस देन 22, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये वाला सिंबल को अपने क्या बोलते हैं, लेस देन भी है यहाँ पर,
साथ साथ इक्वल टू का साइन भी है यहाँ पर, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, मतलब ये लेस भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। ये सिंबल क्या है, ग्रेटर देन का। ये सिंबल क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। तो बाद में जब ये सिंबल सब यूज हो रहे होंगे ना, तो अपने को कैसे यूज करना है ये समझ जाइएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है सर, इनइक्वालिटीज तो मोटा मोटी ठीक है सर, आता है, ये साइंस तो आता है, लेकिन एक छोटा सा चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत काम आएगा इन द लेटर स्टेजेस आपको, दैट इज whenever inequalities are there, नॉर्मल होता है, जैसे इक्वल का साइन होता है ना, वैसे ही होता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। whenever inequalities are there, बी केयरफुल। कहाँ पर केयरफुल होना है सर, बताते हैं। बी केयरफुल when you are multiplying, when you are multiplying or dividing both the sides by a negative sign, by a negative sign। ठीक है, यहाँ पर आपको केयरफुल होना है, क्योंकि the sign of inequality changes, the sign of inequality changes। सर क्या मतलब हुआ, देखो जैसे ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 20 इज लेस देन 22, वेरी ऑब्वियस। ओके, अब हम जब दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -2 या कोई भी चीज माइनस से दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, -20। और यदि हम इसको ऐसे लिखें -22, तो अपने को मालूम है सर -20 इज ग्रेटर, -22 इज नॉट ग्रेटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मिस्टेक। तो वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, it gets reversed। अब -20 becomes greater than the -22। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। ओके, स्पेशली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ये सब कराते समय ये काम आता है, लेकिन अभी वो चैप्टर तो इस सेमेस्टर के लिए हटा दिया गया, लेकिन बट यस दिस हेल्प्स अ लॉट। नेक्स्ट कुछ नोटेशन से कभी कभी काम आते रहेंगे, बच्चे कभी भूल जाते हैं। इसको अपने बोलते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और यदि अपने को कुछ अप्रॉक्सीमेट फिगर रहता है तो वी जस्ट गिव इट लाइक दिस। ओके, ऊपर ऐसे करके, ओके, एंड नॉट लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, ओके, इन्फिनिटी वाला सिंबल। एंड नेक्स्टली आपके पास जो सिंबल है दैट इज प्रोपोर्शनल टू और इन्फिनिट का सिंबल एकदम आसपास जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है, जो सोया हुआ जो 8 है ना, उसमें थोड़ा सा इधर कटा हुआ है। इन्फिनिटी सोया हुआ 8, लेकिन प्रोपोर्शनल टू में इधर थोड़ा सा कटा हुआ रहेगा। प्रोपोर्शनल मतलब व्हेन वी से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जब एक चीज़ें बढ़ रही है तो दूसरा भी बढ़ता है। व्हेन वी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटता है। ठीक है, एंड ये जो सिंबल है जो ई जैसा दिख रहा है, इसको अपने बोलते हैं बिलोंग्स टू। कभी यूज हो तो घबरा मत जाना। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर देखते हैं बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, एंड नेक्स्टली a number or anything divided by 0 becomes not defined, क्योंकि एक नंबर को 0 के साथ डिवाइड ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे कि 4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका मतलब 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 एंड 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, 0 को डिवाइड करना तो 0 को तो डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे अपने, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 4 भी कर लो तो कुछ है ही नहीं, तो क्या देंगे, सबको 0 0 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब कोई एक नंबर है, मान लीजिए 50, अच्छा मान लीजिए 4 ही पकड़ते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 0, और 4 को कितना पार्ट में डिवाइड करोगे, कुछ है ही नहीं सर, नंबर ही नहीं है, कितना पार्ट में डिवाइड करना है। तो ऐसा टाइप का केसेस को अपने क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ये सब काम आएगा बाद में, कैलकुलस में और ज्यादा काम आएगा, इट्स जस्ट रिविजनरी वर्ड किया अपना। नेक्स्ट अपने जब करेंगे ना, वैसे तो अभी के जो एनईपी बैच में ये सारे इंडिसेस, लॉगरिदम एक अलग से चैप्टर्स बोल के आ गए हैं। ठीक है, होना भी चाहिए था, लेकिन अभी जो अपने सेमेस्टर में, सेमेस्टर 3 में सीबीसीएस बैच में ये सबका एक अलग से चैप्टर नहीं, बट हाँ काम आता है।
ठीक है, तो इसको काम आता है तो आपको पढ़ना भी है। जैसे a टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। यदि आपके माथा के ऊपर भी टू द पावर 0 है तो यू आर ऑल्सो इक्वल टू 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 इन मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, मतलब जैसे कि मैंने दे दिया 2 टू द पावर 4, बेस सेम होना पड़ेगा, इंटू 2 टू द पावर 80। तो अपने को यहाँ पर ये नहीं करना है सर 2 टू द पावर 4 को अलग से कैलकुलेट करो, 2 टू द पावर 8 को अलग से कैलकुलेट करो, फिर उसको फिर मल्टीप्लाई करो, दरकार नहीं है। यू कैन सिंपली राइट 2 टू द पावर 4 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 84। इन द सिमिलर वे यदि आपके पास ऐसे आते हैं 4 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 98, तो समझे 4 टू द पावर 100 को कैलकुलेट करना, फिर 4 टू द पावर 98 को नीचे कैलकुलेट करना, फिर दोनों को डिवाइड करना, कितना लेंदी प्रोसेस हो सकता है। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंडिसेस। इसको क्या करो 4 टू द पावर 100, क्योंकि ये डिवीजन है, माइनस 98, क्या हो गया 4 टू द पावर 2 विच इज नथिंग बट 4 4 जा 16। सो इंडिसेस हेल्प करता है बहुत जगह अपने को ऑपरेशंस में। ठीक है, और यदि a टू द पावर m फिर उसका भी टू द पावर n है तो देन दिस गेट्स मल्टीप्लाइड एंड इट बिकम a टू द पावर mn। a भी टू द पावर m है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, a टू द पावर m b टू द पावर m किया जा सकता है। नेक्स्ट सिमिलरली यदि a टू द पावर a डिवाइडेड बाय b टू द पावर m है देन यू कैन राइट इट एज a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, सेग्रीगेट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सेम ही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल a टू द पावर माइनस m है तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं 1 बाई a टू द पावर m, या ऐसे आ गया 1 बाई a टू द पावर माइनस m आ गया आपका आंसर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा तो a टू द पावर m। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर आपका है मान लो 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 80। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो 2 टू द पावर 4 माइनस 80 जो कि क्या हो गया 2 टू द पावर 76, लेकिन माइनस है आगे। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सर ये देखने में ना थोड़ा अजीब लग रहा है, तो ठीक है आपको पावर पॉजिटिव में चाहिए तो 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 76 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा बहुत लॉज ऑफ इंडिसेस विच शैल हेल्प यू। नेक्स्ट जो है लॉज ऑफ लॉगरिदम्स। ठीक है, लॉगरिदम भी काम आता है स्पेशली अगेन डिफरेंशिएशन ये सब जगह में। लॉग एम एन यदि बेस ए पकड़ रहे हैं तो लॉग एम एन यदि तो इसको आप क्या लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन लिखा जा सकता है। लॉग एम बाई एन है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। लॉग एम बाई एन है तो लॉग एम माइनस लॉग एन। सिमिलरली यदि लॉग एम माइनस लॉग एन दिया हुआ है यू कैन राइट इट एज लॉग एम बाई एन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ये दिया रहता है लॉग 2 टू द पावर 5, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 log 2। जैसे ये log m टू द पावर k, इसको हम लोग लिख सकते हैं k log m। हम बेस बार बार बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, log 1 का जो वैल्यू होता है दैट इज 0 एंड log a एंड विद द सेम बेस, इफ यू हैव बेस सेम होना पड़ेगा तब 1। log m ऑफ द बेस a कैन बी रिगार्डेड एज log m बाई log a। और यदि आपको बेस चेंज करना हो तो आपका नीचे भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है। सिंपल सा बात होता है लॉगरिदम होता क्या एक्चुअली, इफ a टू द पावर x इक्वल्स टू m देन x इज कॉल्ड द लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस a, रिटन एज दिस। लाइक फॉर एग्जांपल हम इसको a टू द पावर x इज इक्वल्स टू m, यदि ऐसा कुछ आता है फॉर्म में, यदि आप इसको लॉग फॉर्म में लिखना चाहते हो a टू द पावर x इक्वल्स टू m को, देन यू कैन राइट इट एज log m बेस a विच शैल बी इक्वल टू x। ठीक है, तो यही चीज़ था लॉगरिदम का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है ना, फिर फिलहाल के लिए 2-3 तो फॉर्मूला ध्यान में रख लो, इतना से सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो 15-20 मिनट का वीडियो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को जो बेसिक्स था वो रिवीजन हो गया, जिसको एकदम जीरो लेवल में था, जो एकदम जीरो लेवल में था उसको 10-15 मिनट में ये सिलेबस जो था, जो बेसिक मैथमेटिक्स जो था, जो कि आने वाले क्लासेस में वीडियोस में काम आने वाले, वो क्लियर हो गया। सो आई होप द वीडियो वॉज फ्रूटफुल फॉर यू पीपल। ओके, एक रिविजनरी वर्क किया आप पे। नेक्स्ट क्लास से अपने जैसे यहाँ पर देख रहे थे पहला जो चैप्टर है दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। वी शैल कैच दिस। मेरा 14 वीडियोस में, छोटे छोटे वीडियोस में 8, 10, 5, 15 मिनट का वीडियो, ये सब के मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का वीडियोस में ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को वीडियो वाइज कवर अप करने का टारगेट है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।